हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप हमारी वेब होस्टिंग कंपनी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही चीप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप भी अपनी वेब होस्टिंग साइट वगैरह को सेटअप वगैरह करा चुके हैं, तो अगर आप भी बहुत ही चीप रेट में डोमेन्स वगैरह को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारा जो डोमेन रीसेलर प्रोग्राम है वो मैंने कल ही लॉन्च किया है। तो आप भी इसमें जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप हमारी प्लेटफॉर्म पर जब भी विजिट करोगे तो यहाँ पर जो भी TLDs होते हैं, जो भी डोमेन्स होते हैं, वो आपको बहुत ही चीप रेट में देखने को मिल जाते हैं विथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ। और अगर आप ये सेम डोमेन अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से परचेज़ करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। जैसे कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन के सभी प्लेटफॉर्म अलग अलग चार्जेस करते हैं, लेकिन हमारी जो रीसेलर प्रोग्राम है यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। जो कि हमारा होस्ट इंडिया डोमेन रीसेलर प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको जो जो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल डोमेन जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं वो आपको अफोर्डेबल रेट पर मिलेंगे। और इसको मैनेज करने के लिए आप अपने एंड से कर सकते हो। इसके लिए आपको एक WHMCS मॉड्यूल मिलेगा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलेगा सभी डोमेन्स पे। आपको मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक है। और इसको आप इजीली मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही होगी hostgrow.in, तो हो सकता है ऐसा ही आपके भी कोई वेबसाइट हो जिस पे आप ये सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हो, जिस पे आप चीप रेट अपने क्लाइंट कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हो। तो जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा सब कुछ सेटअप करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, तो इस वीडियो के थ्रू आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी आप किसी भी रजिस्ट्रार का भी यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ भी जा सकते हो। जैसे बाकी एक्सटेंशन को अगर आप सेल करना चाहो तो उसको आप अपने पुराने जो भी रजिस्ट्रार है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं जो कुछ डोमेन्स हैं जो अभी मैं आपको चीप रेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप केवल उन डोमेन को अगर चाहो तो मेरे से लेके प्रोवाइड कर सकते हो, और उसका मैं सेटअप भी बताऊँगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे .com डोमेन को यहाँ पे सर्च किया है, जो कि अभी मैं कनेक्ट रीसेलर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेट उनकी हाई रहती है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे हमें रेट दिखा रहा है। एंड अभी आपको मैं बता दूँ कि अगर कोई भी सर्विसेज चीप रेट में प्रोवाइड करते हो स्टार्टिंग में, अगर आपका बिज़नेस नया है तो यहाँ पे आप इससे आप ग्रो भी करा सकते हो, ठीक है। एंड अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका होस्ट इंडिया का डोमेन रीसेलर प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको जो डोमेन्स की प्राइसिंग है वो आपको बहुत ही चीप रेट में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो WHMCS है का मॉड्यूल है, आप यहाँ पे हमारी इस डोमेन रीसेलर पेज पे आकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने का जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है, 199 रुपीज़ आपको वन टाइम ही पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका। और ये भी फ़ीस इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना किसी रीज़न के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर उस पर वर्क नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ पे पेमेंट दिए होगे तो आप इस पर वर्क करोगे एंड आपकी भी अर्निंग यहाँ पे होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि हमारी वेबसाइट पे आपको 349 रुपये का ये डोमेन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे रीसेलर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो सेम डोमेन आपको 339 रुपये का मिलता है। मतलब 10 रुपये की मार्जिन आपको इसमें भी मिलती है, ठीक है। अगर आप सेम डोमेन को अगर 399 रुपये में भी सेल करते हो .com अपनी प्लेटफॉर्म पे, तो भी आप यहाँ पे 50 से 60 रुपये तक अर्निंग कर पाओगे पर डोमेन सेल करने का। एंड अगर आप दिन में 10 डोमेन भी सेल कर देते हो तो यहाँ पे अच्छी खासी आप प्रॉफिट जनरेट कर लोगे केवल डोमेन रीसेल करके, ठीक है। और बाकी की आपकी होस्टिंग सर्विसेज तो है ही है, उसको आप सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। जैसे आप कोई भी सर्विस बाई करते हो, जैसे कोई भी होस्टिंग बाई करते हो, जैसे नॉर्मल डोमेन बाई करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे सिंपली ज्वाइन नाउ का नीचे बटन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक पैकेज दिख जाएगा जिसके अंदर आपको वो सारी TLDs शो होंगी जो आपको यहाँ पे सबसे चीप रेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये TLDs आपको देख लेना है एंड आपको फिर इसी TLDs को अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे सेटअप करना होता है, वैसे आप सेटअप करोगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है एंड ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हो वैसे यहाँ पे आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भी फिलअप करने हो सकते हैं। तो ये भी तो हमारा ये डेमो अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। और ये सर्विस हमारे केवल रीसेलर के लिए है, जो हमारे रीसेलर कस्टमर हैं, जो हमारी रीसेलर सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके लिए, एंड अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म का बंदा है, अगर उसकी सर्विसेज हमारे पास नहीं है तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो चलते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करना होता है, चलिए हम उसका प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले तो आपको WHMCS का जो मॉड्यूल है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही साथ अपना cPanel भी ओपन करके रखिए और अपना WHMCS भी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं WHMCS की सेटिंग में और आपको हम दिखाते हैं कि जो रजिस्ट्रार हैं वो आपकी जो डिफ़ॉल्टेड जो WHMCS आपको रजिस्ट्रार प्रोवाइड करता है उसमें आपका जो मॉड्यूल है, अभी हमने जो डाउनलोड किया है होस्ट इंडिया का मॉड्यूल, अभी वो शो नहीं करेगा। तो अभी हम डिफ़ॉल्टेड यहाँ पे देखिए कनेक्ट रीसेलर का यूज़ कर रहे हैं, इसको भी हमने ऑर्डर ऑन किया है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं पे भी होस्ट इंडिया हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, इस मॉड्यूल को जो हम अभी डाउनलोड किए हैं इसको भी हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम अपना cPanel ओपन करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपने अपना WHMCS इंस्टॉल कर रखा है।
तो हमारा यहीं पब्लिक एचटीएमएल में ही हमारा जो WHM-CS है वो इंस्टॉल है। हम यहाँ पे आ जाएंगे मॉड्यूल के अंदर और मॉड्यूल के अंदर में रजिस्टार ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी रजिस्टार हैं यहाँ पे आपको उसकी फ़ाइल दिख जाएगी। आपको सिंपली इसी जगह पे आपको अपना जो अपने मॉड्यूल डाउनलोड किया है उसको भी यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है जो जिप फाइल है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में आपकी जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको एक बार पेज को रीलोड करना है। देन यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको होस्टिंग इंडिया नाम का एक फ़ाइल देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसे मूव कर देना है। मूव उस लोकेशन में करना है जहाँ पे आपका ये मॉड्यूल पड़ा हुआ है अदर रजिस्टार का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल नेम आ रहा, तो हम इसको यहाँ पे से इसको रिमूव करते हैं और डायरेक्टली हम इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइल है हमारे इस लोकेशन पे आ चुका है। अब हम इस मॉड्यूल वाली फ़ाइल को हमें यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, हमने उसमें से अपनी फ़ाइल निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारे होस्टिंग इंडिया का जो फाइल आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ रजिस्टार सेक्शन में। तो यहाँ पे अभी देखिए एक होस्टिंग इंडिया नाम का एक मॉड्यूल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। अब हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मॉड्यूल को हम एक्टिवेट करेंगे। मॉड्यूल एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे API यूज़र नेम, API की, ठीक है। ये सब हमें फिलअप करना होता है। इसे फाइंड करने के लिए अब हम डायरेक्टली वापस आएंगे होस्ट इंडिया की वेबसाइट पे जहाँ से आपने रीसेलर लिया है, परचेस किया है। अब यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे API डिटेल फॉर्म दिख जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी ईमेल एड्रेस, API की, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ से मिल जाएगी। आपको सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपना API की दूसरा जनरेट भी कर सकते हो या फिर जो आपका जनरेटेड है आप उसका यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपकी अलाउड IP एड्रेस, यानी कि जो IP एड्रेस आपकी होनी चाहिए यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। अब जैसे कि आप अपना WHM-CS ओपन करके रखे होंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी आपने डोमेन वगैरह रजिस्ट्रेशन कभी को किया होगा तो आप सिंपली उस वाले सेक्शन में जाइए, किसी की भी डोमेन को ओपन कीजिए तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रार एरर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपको एक जो है, अगर आपने मेरा मॉड्यूल ऐड किया होगा तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर से आएगा, यहाँ पे आपकी IP एड्रेस शो करेगी। आपको सिंपली इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और यहाँ पे आपको अपनी IP एड्रेस जो है वाइट लिस्टेड कर देनी है। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी यहाँ पे IP वाइट लिस्टेड हो गई, आप यहाँ पे API की को आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी डिटेल वहाँ पे थी हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, अपनी API की डाल दिया, अपना API यूज़र नेम भी डाल दिया। अब यहाँ पे हम इससे सेव चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम आपको इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं कि ये मॉड्यूल किस तरह से काम करता है, कैसे आपका सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने डोमेन की जो प्राइसिंग होती है, यानी कि जो भी आप TLD इंपोर्ट किए हो, आप उस वाले सेक्शन में आओ। एंड यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आप अपनी जो भी यहाँ पे जो आपके TLDs हैं उनका प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे आप मान लो मेरा रजिस्टार यूज़ कर रहे हो या फिर कनेक्ट रीसेलर, दोनों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे जो भी डोमेन्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं .com एग्जांपल लेता हूँ तो मैं यहाँ पे .com को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे .com हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हूँ, यहाँ पे मेरे पास है अभी। तो मैं इसकी चाहता हूँ कि मैं इसको होस्ट इंडिया से रजिस्ट्रेशन करके दूँ अपने क्लाइंट को, तो मैं यहाँ पे होस्ट इंडिया को सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है, जैसे कि मैं ये डोमेन आपको 349 रुपये का प्रोवाइड कर रहा हूँ या 339 रुपये का जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सिंपली इसका जो प्राइस है अपने मार्जिन प्लस करके, जैसे कि आपको अगर ये डोमेन 399 रुपये का देना है, 50 रुपये प्लस करके रखना चाहते हो, तो भी यहाँ पे आपको पर डोमेन पे 50 रुपीज़ का तो यहाँ पे मिल रहा है। देन तो यहाँ पे आप 50 रुपये तो एक डोमेन से आप अर्निंग कर ही रहे हो। तो यहाँ पे आप 399 रुपये इसको सेव चेंजेस कर सकते हो, जिससे ये होगा कि जब भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे सर्च करेगा आपका TLDs आ करके जो भी उसको चाहिए होगा .com वगैरह, तो उसको उसी जो आप प्राइस सेट की होगी वही दिखाई देगा। तो मैंने आपको एक TLDs करके दिखाया .com का कैसे करना होता है, एंड बाकी के जो TLDs हैं उनको कैसे सेटअप करना है, कैसे प्राइसिंग चेक करनी है, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने रीसेलर अकाउंट में आना है, ठीक है, होस्ट इंडिया पे जिससे भी आपने रीसेलर परचेस किया है। एंड यहाँ पे आने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग का एक एरिया दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सभी जो TLDs मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको उसकी प्राइस दिख जाएगी। अब जितना भी आप प्राइस यहाँ पे जितना भी मार्जिन रखना चाहते हो, आप वो मार्जिन अपने प्राइस वाले सेक्शन में जाके उसको फाइंड आउट करके आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल में आपको .com का करके दिखाया है, बाकी के जो TLDs हैं आप उसका यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि मॉड्यूल किस तरह से काम करता है, आप कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आता है, कोई भी .com डोमेन यहाँ पे वो फाइंड आउट करता है। तो अभी हमने यहाँ पे जो डोमेन का रेट यहाँ पे सेट किया वो 399 रुपये किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइस रखना चाहते हो TLDs का, वो अपने हिसाब से आप सेट करके रख सकते हो। मैंने डेमो पर्पज़ के लिए बस 399 लिख दिया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, उसको जो भी डोमेन चाहिए होगा यहाँ पे वो फाइंड आउट करेगा एंड उसको परचेस करेगा। तो परचेस करेगा जैसे सारा प्रोसेस होता है सबकी वेबसाइट में, वैसे आपके में भी होगा, सब कुछ फंक्शन वैसे ही काम करेगा। देन यहाँ पे जैसे वो कंटिन्यू वगैरह कर लेता है, जैसे ऑर्डर वगैरह कर देता है, तो उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, ये मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्लाइंट का कि क्लाइंट इस तरह से करता है। ठीक है, तो जब क्लाइंट यहाँ पे सब कुछ पेमेंट वगैरह सक्सेसफुली कर लेता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ये अभी पेड नहीं हुआ आपका इनवॉइस। ठीक है, तो मान के चलते ही हमारी इनवॉइस जो है पेड हो गई, आपको पेमेंट रिसीव हो गया कस्टमर की साइड से। अब आप जब ऑर्डर सेक्शन में आओगे रीसेलर अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे क्या है कि अभी आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा कि आपका यहाँ पे ऑर्डर लगा है या नहीं लगा है, कोई भी डोमेन का ऑर्डर आया है नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो आपकी WHMCS है, मतलब कि आप जो आप क्योंकि ऑन कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट को, तो जब तक आप यहाँ से आके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे विज़िट करना है, वहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या आपके जो क्लाइंट ने ऑर्डर लगाई है उसका हमारे पास पेमेंट आया है या नहीं आया है। अगर तो अभी हम इसको डेमो पर्पज़ के लिए आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है पेमेंट सक्सेसफुल है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन में अगर ऐसा केस होता है कि अगर आपको पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो आप कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर। अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो आप यहाँ पे होस्ट इंडिया सेलेक्ट करके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हो। देन जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट हमारी वेबसाइट पे चली जाएगी, यानी हमारे WHMCS के पोर्टल में चली जाएगी, और जो भी हमारे डिपार्टमेंट के क्लाइंट होंगे वो इस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी हम पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो अभी हमने रिसेंटली ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पे अब शो करने लगा, और यहाँ पे हमारा स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है। अब इसको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी जो WHMCS है, क्लाइंट ने तो आपको पेमेंट सक्सेसफुली मान के चलिए कर दिया। ठीक है, लेकिन जो आपका रिसीलर अकाउंट है, जो कि होस्ट इंडिया में आपने रिसीलर लिया है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ फ़ंड ऐड करके रखने होते हैं, ताकि आप बाद में अगर चाहो तो ऑटोमेट सिस्टम कर सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, जैसे कि अभी मान के चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे आपका जो भी आपका पोर्टल है। ठीक है, अब होस्ट इंडिया जो कि एक रिसेलर है, यहाँ पे आपको इसको पे करने के लिए, मतलब अब हमें भी तो आप पेमेंट करोगे तभी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपकी एक इनवॉइस जनरेट हुई होगी, आपको सिंपली बिलिंग सेक्शन में जाना है, माई इनवॉइस में जाना है। तो जब भी आपका क्लाइंट कोई भी ऑर्डर लगाता है तो आप यहाँ से मैनुअली उस इनवॉइस को, जो भी डोमेन नेम है, आप रीड करके देख लो कि कौन से क्लाइंट का डोमेन नेम है क्या है, आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली पे ऑल पे क्लिक करके आप अपने रिसेंट इनवॉइस को भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ़ंड भी ऐड करना चाहते हो तो आप मेरे से बोलोगे तो मैं आपको व्हाट्सअप सपोर्ट पे आपसे जो है भी कांटेक्ट करके सारा कुछ वो हमें प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे करना होता है, फ़ंड आप ऐड कर पाओगे ईजिली। ठीक है, एंड बाकी की डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। एंड यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं डोमेन का। ठीक है, तो जो डोमेन है, डोमेन्स में आपके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा कौन सा डोमेन नेम है, इसकी एक्सपायर डेट क्या है। ठीक है, आपने कब रजिस्ट्रेशन की थी, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है आपको कि सर मुझे अपना डोमेन डोमेन का नेम सर्वर अपडेट कराना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसा कि आपका पोर्टल है तो आप यहाँ पे सिंपली आओगे, यहाँ पे डोमेन पे और माई डोमेन्स के सेक्शन में जाओगे। आप जो भी यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन करे होगे रीसेलर के थ्रू, आप सिंपली यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं, जैसे नेम सर्वर वगैरह अपडेट करना। ठीक है, ये सब आप इजीली यहाँ से ही मैनेज कर पाओगे। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीटली बता दिया है। अगर आपको कोई इशू आता है नेम सर्वर अपडेट करने वगैरह में तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप सपोर्ट पे मैसेज डाल सकते हो। एंड इस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।